नमो नमः। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्डस्य तत्त्वाधाने आयोजिते अस्मिन् संस्कृत कालांशे अहं महेश चंद्र मासीवालः राजकीय इंटर कॉलेज धामदेवर अल्मोड़ातः भवतां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनं च करोमि। इस कालांश में हम 8वीं कक्षा के विषय संस्कृत आमोदनी इस पाठ्य पुस्तक के द्वितीय पाठ मम यात्रावृत्तम को पढ़ेंगे। आज की कक्षा के चर्चा बिंदु यात्रा वृत्तांत को संस्कृत में जानना, भूतकाल में परिवर्तन करना, कठिन शब्दों को समझना, भूतकाल में वाक्य प्रयोग और त्वा प्रत्यय होंगे। आइए मम यात्रावृत्तम इस पाठ को पढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व भाग में हमने यह पढ़ा था, रेल स्थानकात् वयम त्रिचक्रिका वाहनेन हरिपेड़ीम अगच्छम। रेलवे स्टेशन से हम रिक्शे के द्वारा हर की पैड़ी गए। प्रातः काले तत्र गंगायाः निर्मल जले स्नानं कृत्वा आनंदम अनुभवम। प्रातः काल सुबह सुबह गंगा के स्वच्छ एवं पवित्र जल में स्नान करके आनंदम अनुभवम, हमने आनंद की प्राप्ति की। तत्र हम वहां में ध्वनि विस्तारक यंत्रेण लाउड स्पीकर के द्वारा मनोहारिणी, मन को सुंदर लगने वाली गंगा स्तुतिम अशृण्वम, मैंने मां गंगा की स्तुति को सुना। आगच्छन्तु अग्रे पठामः। श्लोकमस्ति गंगा मातुः स्तुति। देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौलि विहारिणी विमले, मम मतिरास्ताम तव पद कमले। अर्थात, हे देवी भगवती गंगा, आप देवताओं की वंदनीय हो। आप तीनों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को अपनी निर्मल तरंगों से पवित्रता प्रदान करती हो। हे माता, आप अज्ञान से रहित होकर भगवान शंकर के मस्तक में विहार करती हो, इसलिए हे माता, आपके चरणों में मेरी मति बुद्धि हो। ऐसी स्तुति हमने लाउड स्पीकर के द्वारा सुनी। एताम स्तुतिम निशम्य वयम मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी प्रभृति मंदिराणाम दर्शनानंतरम कांति कुंज पतंजलि योग पीठानाम च भ्रमणम अकूर्म। एताम स्तुतिम निशम्य, एताम इस, स्तुतिम स्तुति को, निशम्य सुनकर। निशम्य यहां ल्यप पढ़ते हैं। नी उपसर्ग पूर्वक शम धातु से ल्यप पढ़ते हुआ है, ल्यप में या अवशिष्ट रहता है। एताम स्तुतिम निशम्य, इस स्तुति को सुनकर। निशम्य, निशम्य यहां पर नी उपसर्ग है, शम धातु और ल्यप प्रत्यय है। नी उपसर्ग है, सम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। ल्यप प्रत्यय में
ल भी चला जाता है, प भी चला जाता है, यह ही बचता है, केवल यह बचेगा। और इसको अगर हम मिला देंगे तो बनेगा नी शम य, अर्थात निशम्य। इसका अर्थ है सुनकर, निशम्य सुनकर। एताम स्तुतिम निशम्य वयम, हम सब, मनसा देवी, चंडी देवी, दक्ष प्रजापति, भारत माता मंदिर, माया देवी प्रभृति का अर्थ आदि अथवा इत्यादि मंदिरों नाम, मंदिरों के दर्शना अनंतरम, दर्शन करने के बाद, शांति कुंज पतंजलि योग पीठानाम च भ्रमणम अकूर्मः। शांति कुंज पतंजलि योग पीठ का भ्रमणम यानी भ्रमण किया, अकूर्म, अकूर्म योगपीठ आदि का भ्रमण किया। शांति कुंज पतंजलि योगपीठ का भ्रमण किया। द्वितीय च दिने, द्वितीय दूसरे दिन, द्वितीय दिने दूसरे दिन, हरिद्वारतः, हरिद्वार से, ऋषिकेशम अगच्छामः। दूसरे दिन हम सब हरिद्वार से ऋषिकेशम, ऋषिकेश को अगच्छामः गए। तत्र त्रिवेणी घट्टम, राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रमस्य च दर्शनम कृत्वा गंगायाम नौका विहारम अकूर्म। तत्र वहां त्रिवेणी घट्टम, ये सब स्थानों के नाम हैं। वहां त्रिवेणी घाट, राम झूला, लक्ष्मण झूला, स्वर्गाश्रम, यह भी स्थान का नाम है। च का अर्थ और स्वर्गाश्रम का दर्शनम कृत्वा, दर्शन करके, कृत्वा यहां पर त्वा प्रत्यय है, कृत्वा यहां पर त्वा प्रत्यय है। इसका अर्थ होता है करके, जैसे पीत्वा, पी करके, खादित्वा भोजन करके, नीत्वा ले जा करके, गत्वा जा करके, या कृत्वा करके, दर्शन करके, दर्शनम कृत्वा। गंगायाम, गंगा में, नौका विहारम अकूर्मः, गंगा में, गंगायाम सप्तमी विभक्ति, गंगायाम सप्तमी विभक्ति यहां पर है, गंगायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम, गंगायाम, गंगा में, नौका विहारम अकूर्मः, नौका से विहार किया यानी नौका से घूमा। तत्र स्वर्गाश्रम से दर्शनम कृत्वा, स्वर्गाश्रम का दर्शन कृत्वा करके, गंगायाम, गंगायाम यहां सप्तमी विभक्ति है, सप्तमी विभक्ति एक वचनम, गंगायाम, गंगा में, नौका विहारम अकूर्मः, या गंगा में नौका से भ्रमण किया, विहार किया, घूमा, भ्रमण किया। तद अनंतरम, उसके बाद, तद अनंतरम, यहां भी संधि होगी, पश्यामः कथम भविष्यति, तदनंतरम, तद और अनंतर, ऐसा संधि विच्छेद आप कर सकते हैं। तद अनंतरम और तत् अनंतरम दोनों भी पॉसिबिलिटी है। तद का अर्थ होता है उसके बाद, तद उसके, तद का अर्थ है तद, तद का अर्थ है उसके, अनंतरम का अर्थ बाद में, तद उसके, अनंतरम का अर्थ है बाद में। किसके बाद में? नौका विहार के बाद में, तद अनंतरम उसके बाद में, ततः वहां से,
लोकयानेन, तद अनंतरम उसके बाद में, कहां से, नौका विहार के बाद में, तथा वहां से ऋषिकेश से लोकयानेन, लोकयानेन बस यानेन, बस से, गाड़ी से, पुनः हरिद्वारम आगत्य, पुनः का अर्थ फिर, हरिद्वारम हरिद्वार को, आगत्य आकर के, आगत्य यहां पर ल्यप प्रत्यय है, आ उपसर्ग गम धातु और ल्यप प्रत्यय, आकर के, वहां गत्वा था, जाकर के, या आगत्य, तो गत्वा में त्वा प्रत्यय, आगत्य में ल्यप प्रत्यय है। हरिद्वारम आगत्य, हरिद्वार में आकर के, कानिचन दिनानि, कानिचन दिनानि कुछ दिन, च तत्र उषित्वा, च करता और कुछ दिन वहां, तत्र वहां, उषित्वा रह करके, निवास करके, स्वग्रामम अपने गांव को, स्वग्रामम अपने ग्राम को, प्रत्यागतवन्तः, प्रत्यागतवन्तः वापस आ गए। अस्तु अग्रे गच्छामः। एतत् श्रुत्वा अध्यापकः अकथयत्, एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, श्रुत्वा में पुनः त्वा प्रत्यय है, श्रुत्वा सुनकर के, एतत् यह सुनकर के, अध्यापकः अध्यापक, अकथयत् अध्यापक ने कहा, अभिनव साधु उक्तम त्वया, अभिनव बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सुनाया आपने, हरिद्वार ऋषिकेशम इव अस्माकं उत्तराखंडे अनेकानि तीर्थस्थलानि पर्यटक स्थलानि च सन्ति। हरिद्वार ऋषिकेशम इव, हरिद्वार और ऋषिकेश की तरह, अस्माकम उत्तराखंडे हमारे उत्तराखंड में भी, अनेकानि अनेक, तीर्थस्थलानि तीर्थस्थल, पर्यटक स्थलानि पर्यटन स्थल, पर्यटन जहां लोग घूमने के लिए आते हैं, च सन्ति है, येषाम दर्शनेन जिनका दर्शन करने से, भ्रमणेन च और घूमने से, इन स्थानों को देखने से और इन स्थानों को विजिट करने से, घूमने से, न केवलम आनंदानुभूति भवति, इन्हें घूमने से न केवल हमें आनंद की प्राप्ति होती है, अपितु ज्ञानवर्धनम अपि भवति, इनसे हमारा क्या होता है, ज्ञान भी बढ़ता है, हमारा बौद्धिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है। वस्तुतः वंदनीयम देवभूमि, वस्तुतः हमारी यह देवभूमि उत्तराखंड वंदनीय है, पूजा के योग्य है, इसीलिए इसे देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कण कण में देवताओं का वास है, निवास है। आइए इस पाठ के शब्दार्थों को देखें। द्रष्टुम देखने के लिए, अस्य वाक्य प्रयोगम अपि वयम कर्तुम शक्नुमः, द्रष्टुम का वाक्य प्रयोग भी हम लोग कर सकते हैं। अहम चलचित्रम द्रष्टुम चलचित्र मंदिरम गच्छामि, मैं चलचित्र देखने के लिए चलचित्र मंदिर जाता हूं। अहम देवम द्रष्टुम मंदिरम गच्छामि, मैं देवता के दर्शन के लिए मंदिर जाता हूं। अहम मातरम द्रष्टुम ग्रामम गच्छामि, मैं माता को देखने के लिए गांव जाता हूं। सम्यक उषित्वा रहकर, अस्माकम हमारे, अस्माकम अस्माकम देशस्य नाम भारतः, अस्माकम राज्यस्य नाम उत्तराखंडः। तीर्थस्थलानि, तीर्थस्थलानि का अर्थ तीर्थस्थल, हरिद्वारम ऋषिकेशम गंगोत्री यमुनोत्री
केदारनाथः बद्रीनाथः अस्माकं तीर्थस्थलानि सन्ति। कानिचन दिनानि, कानिचन कुछ दिन। प्रभृति, प्रभृति का अर्थ है आदि अथवा इत्यादि। अस्तु इदानीं पठ धातोः लट् लकारे वर्तमान काले रूपाणि पश्यामः। इदानीम् अभी हम पठ धातु के लट् लकार का अर्थ है वर्तमान काल में रूपों को देखते हैं। पुनः अत्र प्रथम पुरुषः अस्ति, मध्यम पुरुषः अस्ति, उत्तम पुरुषः अस्ति। अत्र वचनत्रयम् एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। हमारे पास संस्कृत में 3 पुरुष हैं और 3 ही वचन हैं। तो जैसे ही पूर्व भाग में हमने पढ़ा था कि उत्तम पुरुष का प्रयोग अहम के लिए होता है, अहम शब्द के लिए। मध्यम पुरुष का प्रयोग त्वम शब्द के लिए, और शेष जो बचेगा उसके लिए प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। यथा पठति या सह पठति, वह पढ़ता है। और भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। रामः पठति, माता पठति, सुशीलः पठति, छात्रः पठति। तो पठति वह पढ़ता है, पठति पठतः पठन्ति, पठतः सह तौ, तौ पठतः वह दोनों पढ़ते हैं, ते पठन्ति हम सब पढ़ते हैं। पठसी, यहां तुम शब्द का प्रयोग हुआ। तुम पठसी तुम पढ़ते हो। युवाम, युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम, त्वम युवाम यूयम, यूयम पठतः तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुषे पठामि, अहम पठामि मैं पढ़ता हूं। आवाम पठावः हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। तो एक बार पूरे रूप देखते हैं कैसे चलते हैं। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इसी प्रकार आप भी इन रूपों का अभ्यास कर सकते हैं। इसी प्रकार पठ धातु के लंग लकार यानी पास्ट टेंस में, भूतकाल में जो रूप है अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अर्थ जैसे पहले हमने किया था, अपठत सह अपठत वह पढ़ा, तौ अपठताम वह दोनों पढ़े, ते अपठन, ते करता है यहां वे सब पढ़े। सह अपठत वह पढ़ा, अपठताम तौ अपठताम वह दोनों पढ़े, अपठन ते अपठन वे सब पढ़े। अपठः त्वम अपठः तुम पढ़े। युवाम अपठतम तुम दोनों पढ़े। यूयम अपठत तुम सब पढ़े। अपठम अहम अपठम मैं पढ़ा। अपठाव हम दोनों पढ़े। अपठाम हम सब पढ़े। इसी प्रकार चल, लिख, हस, खेल धातु अपि रूपाणि भवन्ति। तो पुनः बार अभ्यासं कुर्मः। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। आगच्छन्तु त्वा प्रत्ययस्य। आगच्छन्तु त्वा प्रत्ययं पठामः। प्रश्नः अस्ति उदाहरणानुसारं धातुरूपेषु त्वा प्रत्ययं योजित्वा नूतन पदं रचयत। अर्थात उदाहरण के अनुसार धातु रूपों में
त्वा प्रत्यय को योजित्वा जोड़कर नूतन पदम नए पद की रचयिता रचना करें। यथा जैसे गम धातु है, धातु रूप मिला, त्वा प्रत्यय में जोड़ने से, गम धातु में त्वा को जोड़ने से रूप बनता है गत्वा, गत्वा का अर्थ जाकर। इसी प्रकार पठ में, पठ धातु में त्वा प्रत्यय को जोड़ने से रूप बनेगा पठित्वा, पढ़कर। इन्हीं धातु में त्वा प्रत्यय को जोड़ने से रूप बनेगा नीत्वा, ले जाकर। खेल धातु में त्वा प्रत्यय को जोड़ने से रूप बनेगा खेलित्वा, खेल कर। लिख धातु में त्वा प्रत्यय को जोड़ने से लिख प्लस त्वा, लेखित्वा, यह रूप बनेगा। अस्य लेखनम अपि कर्तुम शक्नुमः। पठ से त्वा जोड़ने पर पठित्वा, नी धातु से त्वा प्रत्यय जोड़ने पर नीत्वा, खेल धातु से त्वा प्रत्यय में जोड़ने पर खेलित्वा, लिख धातु से त्वा प्रत्यय जोड़कर लेखित्वा, हस धातु से त्वा प्रत्यय जोड़कर हसित्वा, दृश धातु से त्वा प्रत्यय करके दृष्ट्वा, चल धातु से त्वा प्रत्यय जोड़कर चलित्वा, पत धातु से त्वा प्रत्यय जोड़कर पतित्वा, यह रूप बनेंगे। इन रूपों से आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे अहम पठित्वा गृहं गच्छामि, नीत्वा, फलं नीत्वा अहम छदीं गच्छामि, खेल्त्वा, खेलित्वा, क्रीडां, खेलं खेलित्वा अहम जलम पिबामि, लिखित्वा, लिख से त्वा करने पर लिखित्वा, पाठम लिखित्वा अहम आसंदे उपविशामि, हस्ते त्वा हसित्वा, उच्चै हसित्वा, जोर से हंसकर, अहम बहिर्गच्छामि, मैं बाहर जाता हूं, दृष्ट्वा, चलचित्रम दृष्ट्वा, चलचित्र को देखकर अहम आनंदम अनुभवामि, चलित्वा, अहम चलित्वा, मैं चल करके, विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूं, पतित्वा, पतित्वा, अहम पतित्वा तिष्ठामि, अहम पतित्वा तिष्ठामि, मैं गिर करके बैठता हूं। एवं इसी प्रकार आप भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। अग्रे पश्यामः प्रश्नोत्तराणि। अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्। नीचे दिए गए अथवा लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यात्रा विवरणम केन श्रावितम, यात्रा का विवरण किसने सुनाया? तो यात्रा विवरणम अभिनवेन श्रावितम। केशवः कुत्र अगच्छत्, केशव कहाँ गया? केशवः स्वमातुलगृहं चमोली जनपदम अगच्छत्। हरिद्वारे कानि मंदिराणि सन्ति, हरिद्वारे मनसा देवी, चंडी देवी इत्यादि मंदिराणि सन्ति। ऋषिकेशस्य मुख्यस्थलानि कानि, ऋषिकेशस्य मुख्यस्थलानि त्रिवेणीघट्टम, राम झूला, लक्ष्मण झूला इत्यादीनि सन्ति। ध्वनि विस्तारक यंत्रम कुत्र आसीत्, ध्वनि विस्तारक यंत्रम हर की पैड़ी मध्ये आसीत्। द्वितीय प्रश्न संस्कृते अनुवादम कुरुतः, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं गांव में रहता हूं, अहम ग्रामे निवसामि। आपका घर कहाँ है? आपका भवतः गृहं कुत्र अस्ति? हम नैनीताल घूमने जाते हैं, वयम
नैनीताल जनपदे भ्रमणार्थम गच्छामः। नेहा देहरादून में रहती हैं। नेहा देहरादूने वसति। आपकी पुस्तक सुंदर है। आपकी भवत्याः पुस्तकम सुंदरम अस्ति। द्वितीय प्रश्नः रिक्त स्थानानि पूरयतु। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देवी सुरेश्वरी गंगे। अत्र पदम द्वयम। यहां दो पद दिए हैं, भगवती अथवा भगवती। तो आपको एक पद सही करना है। तत्रोषित्वा स्वग्रामम प्रत्यागतवन्तः आगताः। इसमें से आपको एक पद सही करना है। अहम अष्टम्याम अत्र पठामि। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूं। कक्षाम अथवा कक्षायाम, दोनों में से एक पद आपको सही करना है। अहम स्वमातुल गृहम जनपदम अगच्छम। चमोली अथवा पौड़ी, इसमें से आपको एक विकल्प का चयन करना है। वस्तुतः वंदनीयम देवभूमि अथवा विश्वभूमि, एक विकल्प का आप चयन करेंगे। अस्तु, यहां एक गतिविधि दी है, आइए इसका हम प्रयास करें। घनश्यामः एकः जनः अस्ति। एक व्यक्ति है घनश्याम। वह घनश्याम बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा है। तो बद्रीनाथ जाने के लिए वह मार्ग में किन किन स्थानों से होकर जाता है, अत्र दृष्टम अस्ति। पश्यामः कथम तस्य अभ्यासः भवति। घनश्यामः देहरादूनम ऋषिकेशम। घनश्यामः देहरादून से ऋषिकेश जाता है। तो घनश्यामः देहरादूनतः ऋषिकेशम गच्छति। घनश्यामः ऋषिकेशतः देवप्रयागम गच्छति। घनश्याम ऋषिकेश से देवप्रयाग जाता है। घनश्यामः देवप्रयागतः श्रीनगरम गच्छति। घनश्याम देवप्रयाग से श्रीनगर जाता है। घनश्यामः श्रीनगरतः रुद्रप्रयागम गच्छति। घनश्याम श्रीनगर से रुद्रप्रयाग जाता है। घनश्यामः रुद्रप्रयागतः कर्णप्रयागम गच्छति। घनश्याम रुद्रप्रयाग से कर्णप्रयाग को जाता है। घनश्यामः कर्णप्रयागतः नंदप्रयागम गच्छति। घनश्याम कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग को जाता है। घनश्यामः नंदप्रयागतः जोशीमठम गच्छति। घनश्याम नंदप्रयाग से जोशीमठ जाता है। घनश्यामः जोशीमठतः विष्णुप्रयागम गच्छति। घनश्याम जोशीमठ से विष्णुप्रयाग जाता है। घनश्यामः विष्णुप्रयागतः पांडुकेश्वरम गच्छति। घनश्याम विष्णुप्रयाग से पांडुकेश्वर तक जाता है। घनश्यामः पांडुकेश्वरतः बद्रीनाथम गच्छति। घनश्याम पांडुकेश्वर से बद्रीनाथ को जाता है। इसी प्रकार आप कहां से कहां तक जाते हैं उसका एक माइंड मैप बनाएंगे। गृह कार्यम भूतकाले परिवर्तिता। गृह कार्य आपको खुद करना है। भूतकाले परिवर्तिता, इन वाक्यों को आपको भूतकाल में पास्ट टेंस में बदलना है। प्रकाशः गृहं गच्छति। राधा मधुराणि फलानि खादति। अध्यापकः परीक्षायाः सज्जतां कारयति। माता चाकलेहं ददाति। कृष्णः गां चारयति। कक्षा के चर्चा बिंदु जो हमने आज पढ़े। यात्रा वृत्तांत को संस्कृत में जाना। वर्तमान काल की क्रियाओं को भूतकाल में परिवर्तन किया। कठिन शब्दों को जाना। भूतकाल में वाक्य प्रयोग किया और त्वा प्रत्यय का भी हमने प्रयोगों को पढ़ा। आशा है इस पाठ को पढ़कर आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। धन्यवाद।